नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूयॉर्क में धारीवाल। आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम बात करेंगे नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के न्यूयॉर्क दौरे की। पिछले दिनों नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल न्यूयॉर्क के दौरे पर रहे। धारीवाल का न्यूयॉर्क में जोरदार स्वागत हुआ। धारीवाल ने यहां कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर का उद्घाटन किया और चलो और जीतो राजस्थान का नारा दिया। धारीवाल ने प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं से अप्रवासी राजस्थानियों को वाकिफ कराया। धारीवाल के दौरे की ईटीवी ने पल पल की कवरेज की, तो आज हम आधे घंटे इसी खास कवरेज को आपसे साझा करेंगे। शुरू करते हैं आज की खास पेशकश न्यूयॉर्क में धारीवाल। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल एक हफ्ते की यात्रा पर पिछले दिनों न्यूयॉर्क पहुंचे। धारीवाल का न्यूयॉर्क पहुंचने पर अप्रवासी राजस्थानियों की ओर से एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। धारीवाल न्यूयॉर्क में इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर का उद्घाटन करने गए थे। धारीवाल को एयरपोर्ट पर ही रिसीव करने के लिए आईएनओसी के राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष सुशील गोयल, उपाध्यक्ष सुखवाल चंद्र, डॉक्टर अजय लोढ़ा, राजस्थान फाउंडेशन के यूएस चैप्टर के अध्यक्ष के मेहता, राणा के मीडिया चेयरपर्सन प्रेम भंडारी सहित अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। इस मौके पर कैलिफोर्निया और कनाडा सहित विभिन्न प्रांतों के चेयरपर्सन और गणमान्य लोग भी एयरपोर्ट पर धारीवाल की अगवानी को पहुंचे। धारीवाल के साथ उनके पारिवारिक मित्र अशोक अग्रवाल और ईटीवी संवाददाता सचिन शर्मा का भी एयरपोर्ट पर परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर फूलों से स्वागत हुआ। बाद में एयरपोर्ट से धारीवाल फूलों से सजी ओपन मर्सिडीज के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुए। धारीवाल राणा के मीडिया चेयरपर्सन प्रेम भंडारी के घर भी पहुंचे। धारीवाल ने इस मौके पर वहीं राणा के प्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राणा के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं वो सभी मित्र हैं। कई बार आ चुका हूँ, तो मिलना जुलना खूब रहता है, बड़ा प्रेम रखते हैं। तो इसीलिए वेलकम जो कुछ किया इन्होंने, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन राणा की खासियत ये कि राणा के मेंबर्स हमेशा आपस में मिलजुल करके फंक्शंस करते रहते हैं, समारोह करते रहते हैं, सामाजिक कार्यों को जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा है कि धारीवाल साहब मुख्य तौर पर तो यहाँ राजस्थान कांग्रेस आईओएनसी चैप्टर का उद्घाटन करने आए हैं, पर प्रवासियों के अप्रवासी राजस्थानियों के हितैषी हैं धारीवाल साहब। इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से मैं सुशील गोयल, प्रेसिडेंट, धारीवाल साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जेएफके एयरपोर्ट पे साहब पधारे हैं इसी काम के लिए, स्पेशली इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और हमारे सभी राजस्थानी सदस्यों की तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है अपने राजस्थान के अंदर में और पूरे देश के लिए गौरवान्वित कि अपने आईएनओसी का राजस्थान चैप्टर का इनॉग्रेशन के लिए साहब पधारे हैं। धारीवाल के पहुंचने पर जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है वो इस बात का द्योतक है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। कांग्रेस में किस तरह से लोगों की रुझान है, किस तरह से लोग यहाँ चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है, जो उनके योजनाएं हैं, खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की योजनाएं लेकर के आए हैं, जन लाभकारी योजनाएं, उसको लेकर के यहाँ पर काफी कुछ उत्साह नजर आ रहा है। और आगामी चुनावों को लेकर के इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर का जो उद्घाटन है वो भी जो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल है वो यहाँ करने वाले हैं। सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज के लिए न्यूयॉर्क से। और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने न्यूयॉर्क में इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर का उद्घाटन किया। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में बसे भारतीयों में कांग्रेस की रीति नीति और राजस्थान में चलाई जा रही जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। धारीवाल ने चैप्टर के पहले अध्यक्ष सुशील गोयल को शपथ दिलाई। इस मौके पर धारीवाल का भारतीय परंपरा के साथ साफा पहनाकर स्वागत हुआ। धारीवाल ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और धारीवाल ने इस मौके पर स्वीकार किया कि पिछले कुछ अरसे में महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने देश और प्रदेश में हमेशा अपना हाथ गरीबों के साथ रखा है। धारीवाल ने इस मौके पर कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया। साथ ही राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में आकर कांग्रेस के लिए प्रचार का संकल्प पूरा करें।
महंगाई का जमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चारों तरफ महंगाई है, कोई एक अकेले राजस्थान में या कोई हिंदुस्तान में ही नहीं है, महंगाई हर जगह है। तो वो महंगाई का मुकाबला कर पाए, इसलिए उसको आर्थिक मदद दी जानी आवश्यक है, ये सरकार ने समझा है। और मैं समझता हूं कि इन पॉलिसीज की वजह से आज कांग्रेस की हालत ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में डेफिनेटली कांग्रेस जीतेगी, हर सूरत में जीतेगी और बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगी। दवाइयां फ्री, आप चाहे करोड़पति हैं, चाहे अरबपति हैं, चाहे आप लखपति हैं, चाहे कैसे भी हैं, चाहे गरीब हैं, बीपीएल हैं, एपीएल हैं, कुछ भी हैं, अगर सरकारी अस्पताल में आप पहुंच गए तो सरकारी अस्पताल में जितनी दवाइयां हैं वो सब फ्री हैं और जांचें फ्री हैं, सारी जांचें फ्री हैं। एक एमआरआई को छोड़ दें आप, एमआरआई का जरूर पैसा लगता है वहां पर, लेकिन बाकी सारी जांचें, जितनी भी जांचें हैं, 57, 58 जितनी भी जांचें हैं, वो सब गवर्नमेंट ने फ्री की। और अमेरिका में करीब एक हफ्ते की यात्रा पर न्यूयॉर्क आए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया, विकास कार्यों का जायजा लिया। धारीवाल ने न्यूयॉर्क में मेट्रो, क्रॉस हर्बर टनल, फ्लाईओवर, ड्रेनेज और सड़कों का काम भी देखा। अमेरिका में 2008 में आई मंदी के बाद संभवतया विकास कार्य थमे हैं। जहां तक दुनिया के टॉप फाइनेंशियल कैपिटल की सड़कों के हाल की बात करें तो वह अब मंदी के असर से अछूती नहीं रही है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर जैसे इलाके में भी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और पेच वर्क देखा जा सकता है। अमेरिका जो दुनिया के ताकतवर मुल्क होने का दावा करता है, वहाँ अब इस तरह का माहौल यही बयां करता है कि चीन ने संभवतः विकास कार्यों की दौड़ में अमेरिका को पछाड़ दिया है। अमेरिका में अब न तो कहीं फ्लाईओवर बनते दिखाई देते हैं और न ही कहीं कोई बड़ी इमारतें, लेकिन फिर इस देश और यहाँ के निवासियों का टशन अब भी देखते ही बनता है। इधर आतंकवादी घटनाओं ने भी अमेरिका को इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अमेरिका में जो लोग आने का मन रखते हैं, उन्हें विभिन्न देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावास आसानी से अमेरिकी वीजा नहीं दे रहे हैं। वीजा नियमों को दिन प्रतिदिन कड़ा कर दिया गया है। वहीं इस देश में प्राकृतिक आपदाओं ने भी लगातार नुकसान पहुंचाया है। मिसाल के तौर पर वह चाहे ओक्लाहोमा में हाल ही में आए टॉर्नेडो के बाद के हालात हों या फिर न्यू जर्सी में पिछले दिनों आए सैंडी तूफान, इसके बाद यहाँ जिस तरह से नुकसान हुआ है उससे निपटना भी इस देश के लिए आसान नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये देश एक बार फिर राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में अपनी गिरती इकोनॉमी को संभालने में जुटा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये देश अपने आप को संभाल पाएगा और दुनिया में अपनी साख को बनाए रख सकेगा। अमेरिका की गिरती इकोनॉमी का असर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं। हम ये सोचते थे कि अमेरिका जो है एक स्वर्ग है, जी बिल्कुल स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग में भी अब कहीं ना कहीं जो मंदी आई है अमेरिका में 2008 की, उसका असर अब यहाँ देखा जा सकता है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से शहर का दौरा किया, यहाँ पर सड़कों के हालात देखे, उन्होंने खुद माना कि यहाँ जो सड़कें हैं वो अब उस स्थिति में नहीं है जैसी पिछले दिनों हुआ करती थीं। शहर की सड़कों में गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर पैचवर्क हुआ है। सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज के लिए न्यूयॉर्क से। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में बसे अप्रवासी राजस्थानियों के बीच कांग्रेस की विचारधारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने का जो काम यूडीएच मंत्री धारीवाल ने किया, उसे अप्रवासी राजस्थानियों ने भी काफी सराहा। धारीवाल न्यूयॉर्क में इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे और वहां बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। कांग्रेस की रीति नीति और आगामी चुनावों को देखते हुए जिस तरह से अमेरिका के इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर का उद्घाटन करने के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अमेरिका आए और यहाँ उन्होंने जिस तरह से अप्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की, किस तरह का पूरा ये प्रवास रहा, एक सप्ताह का ये प्रवास था। आइए हम जानते हैं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से। धारीवाल साहब, आप एक सप्ताह जो है यहाँ रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको लगा? मुझे जब निमंत्रण मिला था इसके उद्घाटन का, राजस्थान चैप्टर का, मैं समझता था कि एक फॉर्मेलिटी है, 100-200 आदमी इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के और जो कांग्रेस के प्रति जो है अपना रुझान दिखाएंगे। लेकिन देख करके आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने एक नया तरह का नारा दिया कि साहब चलो राजस्थान, जीतो राजस्थान कांग्रेस के लिए। तो ये जो उत्साह देखने को मिला है, ये पहली बार है जिस प्रकार से गोयल साहब प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के। प्रेसिडेंट जो आपने टीम बनाई है, जिस तरीके के एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, पदाधिकारी बनाए हैं, उनका कमिटमेंट देख करके मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो है ये कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप को भी काफी कुछ फैलाव करेंगे, काफी कुछ जो है संख्या बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस की शाखा जो है वो मजबूत होगी। धारीवाल साहब, इससे पहले भी आप अमेरिका जो है 2-3 बार आ चुके हैं, जो है राणा के फंक्शन में आपने जो है शिरकत की है। अब और तब के माहौल में क्या अंतर? राणा का फंक्शन न कांग्रेस का होता है, न बीजेपी का होता है, न किसी और दूसरी पार्टी का होता है। लेकिन जिस प्रकार का उत्साह कांग्रेस के नाम पर देखा गया, सोनिया गांधी के नाम पर देखा गया, अशोक गहलोत के नाम पे देखा गया, राहुल गांधी के नाम पे देखा गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे देखा गया, ये पहली बार है। मैं कई बार अमेरिका आया हूँ, लेकिन ऐसा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। हमारे साथ जो इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के जो राजस्थान चैप्टर है, उसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं सुशील गोयल, वो भी हमारे साथ हैं। गोयल साहब से हम जानते हैं कि किस तरह की जो आगे की प्लानिंग है, किस तरह से जो है वो कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राजस्थान चैप्टर का इनॉग्रेशन अभी साहब ने किया है और इससे पहले हमारे 12 चैप्टर और INOC के अंदर बन चुके हैं। उसमें पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा सभी चैप्टर शामिल हैं। राजस्थानियों का कांग्रेस के प्रति रुझान शुरू से रहा है, पर अभी तक इस तरह का एक फंक्शन जिसके अंदर मैं कांग्रेस के प्रति रुझान और कांग्रेस के प्रति अपना दिखाने के लिए, जज्बा दिखाने के लिए ऐसा कभी फंक्शन पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले जो आयोजन हुआ सांस्कृतिक हुए हैं या अपने NRIs को कनेक्ट करने के लिए हुआ। इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का जो राजस्थान चैप्टर का इनॉग्रेशन हुआ वो इसीलिए हुआ है कि आगामी इलेक्शन के अंदर में जो राजस्थानी यहाँ पे हैं और जिनको कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के सुझावों से और कांग्रेस के जो कामों से उनको जो प्रेरणा मिलती है। देखा आपने कि जो अध्यक्ष हैं यहाँ के इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के राजस्थान चैप्टर के सुशील गोयल और खुद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जिस तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस की जो रीति नीति है और जो विचारधारा है उसको लोग पसंद करने लगे हैं। यहाँ तक इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कांग्रेस विकास के कार्य करती है तो लोगों को कहीं कोई ऐतराज नहीं है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य चाहिए और विकास कार्य के अलावा लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर पार्टी कोई सी भी हो। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से अमेरिका में कांग्रेस की विचारधारा, रीति नीति और विकास कार्यों को यहाँ लोगों को बताया है, उसका अब इम्पैक्ट आगे आने वाले चुनावों में किस तरह से पड़ता है। सचिन शर्मा, ETV न्यूज के लिए न्यूयॉर्क से। हमारे देश के भूभाग का तिगुना और हमारे देश की आबादी का 5वां हिस्सा। इतना ही नहीं, दुनिया पर अपनी हुकूमत करने का मादा रखने वाला ये देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका जो जिंदा है तो सिर्फ अपने इनोवेशंस और पुलिसिंग यानी दादागिरी के कारण। पूरी दुनिया में यदि नई नई खोजों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो वो सिर्फ अमेरिका में है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट कहां हो रहे हैं, इस पर नजर रखने में अमेरिका की विशेष रुचि है। वर्ष 2008 की सबसे बड़ी मंदी की मार झेल चुका अमेरिका अब भी हालांकि मंदी के बाद के परिणामों से जूझ रहा है।
लेकिन इस देश के लोगों का मनोबल अब भी ऊंचा है और देश को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने की जद्दोजहद यहाँ साफ देखी जा सकती है। अमेरिका की जब भी बात होती है तो उसकी शुरुआत इसके सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क से होती है। दुनिया के उन बड़े शहरों में से एक जहां जीवन की रफ्तार शायद दुनिया के बाकी मुल्कों के शहरों से कहीं ज्यादा है। अमेरिका जहां है वहां क्यों है, इसके पीछे भी कई रोचक तथ्य हैं। दुनिया में सबसे पहले यदि रेलों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ तो वो है अमेरिका में। अमेरिका में 1850 के बाद से ही रेलों के नेटवर्क ने न्यूयॉर्क और देश के पूर्वी प्रांतों के तटों पर रहने वाली आबादी को देश के अन्य स्थानों से जोड़ दिया और अमेरिका को विकास की एक नई दिशा दी। उसके साथ ही अमेरिका में सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा कारों के बढ़ते इस्तेमाल के चलते देश भर में फैला सुंदर और विस्तृत एक्सप्रेस हाईवे और फ्लाईओवर के निर्माण ने इस देश के विकास को गति प्रदान की। तेजी से बढ़ते हवाई जहाजों के इस्तेमाल ने पूरे अमेरिका में एयरपोर्ट्स का नेटवर्क बिछा दिया है। 20वीं सदी के आते आते न्यूयॉर्क के मैनहट्टन और ब्रुकलिन जैसे इलाके में आसमान चूमती इमारतों के निर्माण के लिए भारी भरकम ईंट पत्थर और सीमेंट की जगह स्टील के हल्के फ्रेम के इस्तेमाल ने इस देश को दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग के लिए अलग ही मुकाम प्रदान कर दिया है, जिसे अब जाकर कुछ हद तक चीन के शंघाई और हांगकांग शहरों ने टक्कर दी है। न्यूयॉर्क में हाई राइज बिल्डिंग के साथ एक खोज और हुई और वो थी एलिवेटर यानी लिफ्ट की। पूरी दुनिया में आज जो ओटिस की लिफ्ट इस्तेमाल हो रही है उसकी शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में ही न्यूयॉर्क से हो गई थी। यही वजह रही कि मैनहट्टन में दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिन्हें दुनिया ट्विन टावर के नाम से जानती थी, बन सके, जो बाद में 9/11 पर अमेरिका में ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले में धराशायी हुए। लेकिन अमेरिका कहां हार मानने वाला था। आज यहां ग्राउंड जीरो पर ट्विन टावर की याद में एक और स्मृति स्थल है और दूसरी ओर एक बार फिर 110 मंजिला टावर खड़ा करने की कवायद आतंकवाद को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। एलिस आइलैंड पर मौजूद पुरुषार्थ और जीवन में ऊर्जा की प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज भी सीना ताने अमेरिका के मनोबल को बढ़ाती दिखाई देती है। ईटीवी नेटवर्क के लिए न्यूयॉर्क से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है खास पेशकश में। न्यूयॉर्क की यात्रा पर गए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अमेरिका की मीडिया में छाए रहे। धारीवाल के दौरे की खबर और स्वागत की खबरें फ्रंट पेज पर छाई रही। इतना ही नहीं, अमेरिका के चैनल्स भी धारीवाल के दौरे को कवर करने INOC के समारोह में आए। वहीं ईटीवी ने भी अपने दर्शकों को धारीवाल के न्यूयॉर्क दौरे की पल पल की खबरें दिखाई। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल सेट जगदीश चंद्र को सम्मानित किया गया। देश और दुनिया में राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान के लिए जगदीश चंद्र को न्यूयॉर्क सिटी और नासा काउंटी की ओर से सम्मान पत्र भेंट किया गया। जगदीश चंद्र का ये पुरस्कार उनकी ओर से ईटीवी के संवाददाता सचिन शर्मा ने ग्रहण किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह ने जगदीश चंद्र के सम्मान में तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर अमेरिका के विभिन्न प्रांत और कनाडा से आए अप्रवासी राजस्थानियों ने जगदीश चंद्र के प्रयासों को सराहा।
और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने ईटीवी लाइव ऑन मोबाइल सेवा लॉन्च की। धारीवाल ने ईटीवी की सेवा का उद्घाटन मोबाइल पर बटन दबाकर शुरू किया। आपको बता दें कि देश ही नहीं, दुनिया के सभी मुल्कों में जहां भारतीय बसे हुए हैं वहां लोग ईटीवी को देखना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें। इतना ही नहीं, बिना टीवी के सामने नहीं होते हुए भी अब सेवा के जरिए ईटीवी को मनपसंद वक्त और स्थान पर बिना किसी समस्या के देखा जा सकेगा। इस लॉन्च कार्यक्रम में INOC USA के पदाधिकारी, डाना के मीडिया चेयरपर्सन प्रेम भंडारी और ईटीवी के वरिष्ठ संवाददाता सचिन शर्मा मौजूद रहे। और अमेरिका में बसी जयपुर की डॉक्टर रेखा भंडारी की इच्छा है कि वो प्रदेश के गरीब और बेसहारा लोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में मदद करें। रेखा भंडारी ने अमेरिका प्रवास पर पहुंचे UDH मंत्री शांति धारीवाल से इस बारे में चर्चा की। रेखा भंडारी की परियोजना स्वस्थ राजस्थान के बारे में अमेरिका में धारीवाल के साथ मौजूद ईटीवी संवाददाता सचिन शर्मा ने इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। के साथ मिलकर बेटी जो जिसकी प्राइमरी केयर अगर वो डिलीवरी नहीं कर सकते गांव में, हम हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट के साथ मिलकर इतना मदद कर सकते हैं जो वो लोग कहाँ पर दवाई ले सकते हैं, कहाँ पर इलाज कर सकते हैं। वो वी कॉल इट एज स्वस्थ राजस्थान प्रोजेक्ट हम प्रपोज करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ। और आम आदमी को जैसे दवाई जिसकी एडवांस्ड और APL पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।